नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 14। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पूर्व जन्म शाप। पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत हमने दो शाप, सर्प शाप और पितृशाप पढ़ा और उन दोनों के श्लोकों द्वारा उपाय भी पढ़े। आज हम तीसरा शाप, जिसे हम मातृशाप कहते हैं, उसके श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जो आम चर्चा में है उससे ये श्लोक कैसे भिन्न है, ये आप जब इसका अध्ययन करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है कि मातृशाप चंद्रमा के साथ राहु आने से होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कम्बिनेशन है वो श्लोकों में बताए गए हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, जो हमने पितृशाप के श्लोक पढ़े हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। बाकी बातें तकरीबन लगभग एक ही जैसी होती हैं। वहाँ पे सूर्य और पितृ स्थान का नवम की चर्चा ज़्यादा है और इस शाप में चंद्रमा और चौथे भाव की चर्चा होगी। मुख्य तौर पर लगन, पंचम, पंचमेश, चौथा भाव, चंद्रमा या संतान का कारक गुरु की आप इन श्लोकों में चर्चा देखेंगे। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे हमने पीछे श्लोक किए ठीक उसी प्रकार ये मातृशाप के श्लोक हैं। हाँ, इनका संबंध क्योंकि माता से है। माता को हम कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव को। माता का कारक कौन ग्रह है? चंद्रमा। और संतान का गुरु। संतान कहाँ से देखते हैं? पंचम से। ये सारी बातें पॉसिबल कहाँ से हैं? लगन से, जातक के लिए। दूसरी बात, कई पत्रिकाओं में आप देखोगे कि ये दोष है, परंतु संतान फिर भी है। हमें पत्रिका किसकी देखनी चाहिए इस शाप के लिए? पिता की, पुरुष जातक की, ना कि स्त्री जातक की। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। मेल पत्रिका से हम संतान देखेंगे, फीमेल पत्रिका से नहीं, इस शाप के लिए। तो देखते हैं श्लोक क्या कहते हैं। पुत्र स्थान धीपे चंद्रे। पुत्र स्थान कौन है? पंचम। धीपे स्वामी। पुत्र स्थान का स्वामी कौन हो? चंद्रमा। अगर पुत्र स्थान पंचम का स्वामी चंद्रमा है तो वहाँ राशि चंद्रमा की एक ही राशि है। कौन सी राशि है? कर्क। तो इसका अर्थ ये है कि पंचम में कर्क राशि है। अगर पंचम में कर्क राशि है तो लगन कौन सा है? मीन लगन है। मीन लगन की बात की जा रही है। पुत्र स्थान धीपे चंद्र। पुत्र स्थान का पंचम का स्वामी चंद्रमा हो। आगे क्या लिखे है? नीचे बा पाप मध्य गए। बे नीच होकर बैठा हो या फिर या फिर पापी ग्रहों के मध्य में हो। पापी ग्रह, पाप ग्रह कौन से हैं? अशुभ ग्रहों, क्रूर ग्रहों को कहते हैं। उनके मध्य में जाना का अर्थ है अशुभ कर्त्री।
पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा पंचम का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में बैठा है। पंचम का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी नीच का होकर बैठा है। अगर ऐसा नहीं तो वो पापी ग्रहों के मध्य में बैठा है। अगली लाइन में क्या कहा गया है? हिबुके पंचमे पापे, हिबुके पंचमे पापे। हिबुके का अर्थ क्या है? पाताल। इसका शब्द का ज्यादा प्रयोग प्रश्न शास्त्र में होता है। पाताले किस भाव को कहते हैं? चौथे भाव को। चतुर्थ भाव को पाताल कहते हैं और हिबके शब्द पाताल के लिए है। इसका अर्थ चौथे में और पंचमें। हिबके पंचमे पापे, उन दोनों भावों में अशुभ ग्रह हो, फिर क्या बनता? मातृशापात सुतक्षय। तो फिर मातृशाप बनता है और उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। हमने सर्पशाप के श्लोक पढ़े, हमने पितृशाप के श्लोक पढ़े। सर्पशाप में सर्पशापात सुतक्षय आता था, पितृशाप में पितृशापात सुतक्षय आता था, या संतति नाशम। तो यहाँ क्या आया? मातृशापात सुतक्षय। सिर्फ और सिर्फ पितृ या मातृशाप से संतान की हानि होती है, ना कि किसी के बिजनेस की या शादी की या घर लेने में, वाहन खरीदने में, विदेश जाने में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। हम पत्रिका पे देख लेते हैं बनाकर छोटी सी। उत्तर स्थान दीपे चंद्रे, चंद्रमा कर्क राशि होगी तो यहाँ का स्वामी चंद्रमा होगा। अगर कर्क राशि यहाँ है तो यहाँ 3, 2, 1 मीन राशि का लगन होगा। उत्तर स्थान दीपे नीचे, नीच कहाँ होगा? अष्टम में, 8वीं राशि में, वृश्चिक में। यहाँ चंद्रमा हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहते पुत्र स्थान दीपे नीचे बा पाप मध्य गए। अगर यहाँ नहीं है तो कहीं पे भी, चलो चंद्रमा यहीं बैठा है तो उसके यहाँ भी कोई अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह, और इधर भी अशुभ ग्रह, या तो चंद्रमा यहाँ हो, और अगर यहाँ हो तो अशुभ ग्रहों के पाप मध्य गए, अशुभ कर्तरी में हो। अगली लाइन में लिखा हिबके पंचमे पापे, यहां पर भी अशुभ ग्रह और यहां पर भी अशुभ ग्रह हो, फिर ये कॉम्बिनेशन बनता है। यहां हमें क्या दिखाई देगा कि पंचम का स्वामी नवम में चला गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा है भी, इसमें कोई शंका नहीं। मगर यहां नीच का हो गया, और अगर ऐसा नहीं तो 2 अशुभ ग्रहों के बीच में चला गया, कमजोर हो गया, और चौथे भाव में और मातृस्थान में और पंचम में अशुभ ग्रह हैं। तो ये जो मातृशापात सुतक्षय का जो है बनता है, योग बनता है। यहां पर ये नहीं कि बाकी चंद्रमा फल नहीं देगा, हानि किसकी करेगा? इस योग से संतान की करेगा। चंद्रमा का पंचमेश का नवमेश में जाना अच्छा है, मगर नीच, सिर्फ नीच होने से ही ये नहीं। देखिए अशुभ भाव, अशुभ ग्रह भी है
संतान के लिए, क्योंकि पंचम भाव वीक हो गया अशुभ ग्रह के साथ और चौथा भाव फिर संतान की हानि बताता है, ना कि चंद्रमा के साथ राहु आने से संतान मातृशपात बनता है और संतान की हानि होती है। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, लाभे मंदे मंद समायुक्ते। लाभे, लाभ भाव कौन सा, 11वां भाव, यहां पे शनि बताया गया है। लाभे मंद समायुक्ते, लाभ भाव में शनि हो, मातृ स्थान शुभ तरे। शुभ तरह का अर्थ ये नहीं वहां में शुभ ग्रह हो, वहां आसपास कोई शुभ ग्रह हो ही ना, शुभ तरह, मातृ स्थान शुभ तरह से परे हो, बल्कि यहां पे अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, शुभ ना होकर अशुभ हो। नीचे पंचमेंगे चंद्रे, पंचम का स्वामी नीचे पंचमेंगे चंद्रे, पंचम नीच होकर, नीचे पंचमगे, पंचम स्थान में नीच होकर चंद्रमा गया है। नीच किस राशि में होता है, वृश्चिक राशि में, यहां नीच होकर चंद्रमा चला गया। अगर यहां नीच होकर गया तो लगन कौन सा हुआ, कर्क लगन हुआ, कर्क लगन हुआ। यहां पर भी चंद्रमा को त्रिकोण का स्वामी, लगन का स्वामी होकर वो त्रिकोण में ही गया है। तो हम नंगी आंखों से देखेंगे तो सही, लगनेश पंचम में आ गया, बहुत अच्छा होगा, पर नीच का होगा, थोड़ा कमजोर हो गया, तो क्या बाकी फल नहीं देगा, देगा। हानि किसकी है, संतान की। हमें यह ध्यान नहीं रहेगा भी हानि किस बात की कर रहा है। पंचम में नीच का होकर बैठा है, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है और मातृस्थान चौथा भाव अशुभ ग्रह से पीड़ित है। तो हानि किस चीज की है, संतान की है, मातृशपात सुत क्षय, संतान की हानि है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 4th हाउस, नंबर 3 पंचम 5th हाउस, और नंबर 4 कारक गुरु और लगन। इन पांचों में से अगर 3 भाव भी पीड़ित हैं, चौथा भाव पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, या कारक पंचम भाव पीड़ित है, तो मातृशपात बन ही जाएगा। सो इस पाठ में इतना ही। मैं छोटे पाठ जरूर देता हूं ताकि धीरे धीरे 2-2 श्लोकों के साथ ही आप आसानी से समझ सके। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए। अगले श्लोकों की बात हम अगले पाठ में मातृशपात की फिर बात करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।